करेंगे रामनवमी के अवसर पर सुंदर कांड के बारे में कि सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों रखा गया है ना। बाकी जितने भी हम कांड देख रहे हैं, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, बाल कांड है, उत्तर कांड है, सो ये सारे किसके बेसिस पे जैसी लीलाएं हुई हैं उनके आधार पर इन कांडों का नाम रखा गया है। लेकिन जब हनुमान जी की लीला करते हैं तो उसका नाम क्या है, वो सुंदर रख दिया, जबकि उसका सुंदर का उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा सुंदर क्यों नाम रखा गया उसका? क्योंकि सुंदर इस वजह से रखा गया क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं हनुमान जी, उनकी सेवा क्या है, सुंदर है, और भगवान के भक्त भी सुंदर हैं। तो जितने भी भगवान हनुमान जी को भेजते हैं कि आप सीता माता का पता लगाओ, तो समुद्र किनारे से लेकर सीता माता का पता लगाने तक, वापस आने तक जितनी भी लीलाएं हैं वो सुंदर कांड के अंतर्गत आती हैं। इसी वजह से इसका नाम सुंदर रखा गया कि जो भगवान या भगवान के भक्तों की जो लीलाएं हैं, भगवान के भक्तों की जो सेवा करने की आतुरता है, जो सेवा भाव है, वो कितना सुंदर है। इसी वजह से इसका नाम क्या है, हनुमान कांड नहीं रखा गया है, सुंदर कांड रखा गया है। हम देखते हैं कि हनुमान जी को भेजा जाता है सारी सेना के साथ चारों डायरेक्शन में। दक्षिण दिशा में क्या है, जो जामवंत हैं, जो मेन उनके लोग थे, वो दक्षिण दिशा में भेजे गए क्योंकि पता था कि मेनली रावण ले गया सीता माता को, दक्षिण दिशा में ही ले गया। तो उनको पता लगता है कि सीता माता क्या है, रावण ले गया है, और वो समुद्र किनारे सब लोग इकट्ठा होते हैं और सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन इतनी दूर तक इस समुद्र को क्या है, छलांग सकता है, कौन इसको पार करके जा सकता है। सो यहाँ से सुंदरकांड की शुरुआत होती है। सभी लोग कहते हैं, जामवंत कहते हैं मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो इतना पहले तो जब जवानी में जा सकता था, लेकिन अब इस समय में नहीं कूद पाऊंगा इतना, अगर चला भी गया तो वापस आना मेरा मुश्किल रहेगा, तो मैं तो नहीं जा सकता। सभी लोग अपनी अपनी शक्ति बताते हैं, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ। लेकिन देखते हैं कि हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे। तो पता पड़ता है कि हनुमान जी का श्राप था, ब्राह्मणों की तरफ श्राप दिया गया था कि आप एक शक्ति को क्या भूल जाओगे। तो हनुमान जी को याद ही नहीं है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं 300 योजन के समुद्र को लांघ सकता हूं। फिर सभी जितने भी वानर सेना थी, सभी लोग मिलके हनुमान जी को उनकी शक्ति का याद दिलाते हैं, एहसास कराते हैं कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप इसको बहुत आसानी से पूरे समुद्र को लांघ के जा सकते हो। हनुमान जी को याद आता है, अच्छा मेरे अंदर शक्ति है, और फिर वो भगवान राम की सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं लंका जाऊंगा, मुझे याद आ गया, मैं इसको आसानी से लांघ सकता हूं। और जैसे कि हम देखते हैं कोई सी बड़ी चीज को हमें लांघना होता है, पार करना होता है, तो क्या हम किसी ऊंचे स्थान से क्या है, जंप करते हैं। हनुमान जी भी क्या है, जो महेंद्रगिरी पर्वत है उस पर चढ़ गए और वहां से छलांग लगाए और अपना जो रूप है बहुत विशालकाय कर लिया, बहुत विशाल रूप लगा लिया, और प्रतिज्ञा कर रहे हैं, बहुत तेज आवाज में, तेज स्वर में क्या है, हुंकार भर रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। और वाल्मीकि रामायण में जो 2 अध्यायों में क्या है, केवल इसी का वर्णन है कि कैसे हनुमान जी ने छलांग लगाई, है ना। और हनुमान जी भगवान राम के चरणों का स्मरण करते हैं और छलांग लगाते हैं। और इस तरीके से हनुमान जी ने छलांग लगाई कि इस छलांग को देखने के लिए सारे देवी देवता ऊपर से क्या है, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, इतने आनंदित हो रहे हैं कि हनुमान जी जा रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। और जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, जो महेंद्रगिरी पर्वत था वो क्या है, नीचे धंस गया काफी, और पूरा जो उस पर्वत पर जितने भी पक्षी, पशु पक्षी थे, जीव थे, वो क्या है, हलचल मच गई उनमें कि क्या हो गया अचानक से। इतना विकराल रूप से हनुमान जी ने क्या है, छलांग लगाई। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम छलांग लगाते हैं तो हमारा फोर्स क्या आगे की रहता है, तो जब हम आगे कूदते हैं तो पीछे क्या है, शक्ति लगानी पड़ती है। तो किसी चीज से कूद रहे हैं तो पीछे क्या है, वो पीछे की तरफ जाएगी। तो जब हनुमान जी आगे की तरफ कूदे, जो महेंद्र की पर्वत है क्या है, पीछे की तरफ गया, वो नीचे जमीन में धंस गया काफी। इस छलांग को देख के सभी लोग बहुत आकर्षित होते हैं, जितने भी भक्त थे वहां पर, वानर सेना थी, और जो देवी देवता भी थे स्वर्ग से वो क्या है, पुष्प इत्यादि की वर्षा कर रहे थे। तो हनुमान जी ऐसे छलांग लगाते हुए आगे जाते हैं, और आगे जाते हैं तो जो सागर है ना, जो सागर हैं
तो उनको लगता है कि मैं भगवान, हनुमान जी भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं, तो मेरा कुछ क्या है कि राम जी क्या है इसी वंश में आए हैं आगे जाके, और मेरी उत्पत्ति भी कैसे हुई है, सगर के पुत्रों के द्वारा ही होती है। इसी वंश में आगे राम जी भी प्रकट होते हैं। और ये जो हनुमान जी हैं ये भी क्या है, ये भी भगवान राम की सेवा के लिए जा रहे हैं। तो मेरा कुछ बनता है कि मैं हनुमान जी की कुछ सेवा करूं, मेरा कुछ फर्ज बनता है कि मैं हनुमान जी की कुछ सेवा करूं, कुछ रेस्ट कराऊं इनको एक्चुअली। सो वो एक महियात पर्वत था। पहले क्या था, पिछले जमाने में पहले पर्वतों के भी क्या है पर होते थे, पंख होते थे, और वो आसमान में उड़ सकते थे। लेकिन इंद्र ने सारे पर्वतों के क्या है पंख काट दिए, क्योंकि बहुत एक तरह से कहीं पर्वत जाके क्या बैठ सकता है, और नीचे जितने भी जीव हैं सारे मर जाएंगे फिर। इसीलिए इंद्र ने क्या सारे पर्वतों के पर काट दिए, उसके बाद कोई भी उड़ नहीं पाता था। लेकिन जो महियात पर्वत है इसको वायुदेव ने कृपा करके क्या छिपा लिया और सागर के अंदर छिपा दिया, तो इसके पर भी थे, बाकी किसी के नहीं थे। सागर ने उनको आज्ञा दी कि आप जाओ ऊपर, आप उड़ सकते हो, ऊपर जाओ और हनुमान जी की क्या सेवा करो थोड़ा सा। तो महियात पर्वत जाते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं कि आप इतनी लंबी छलांग लगाने जा रहे हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, बहुत लंबा रास्ता है ना, एक जंप बीच में रेस्ट कर लो, फिर यहां से जंप लगाना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और खाने के लिए कुछ क्या है, उनको सेवा करते हैं, कुछ प्रसाद इत्यादि, कुछ भूख प्यास मिटा लो थोड़ा सा, और इससे क्या है आपके थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, तो आगे आप सेवा और अच्छी तरह से कर पाओगे। तो हनुमान जी उनको इस सेवा को स्वीकार तो नहीं करते, उनका अच्छा भाव था, तो उनको स्पर्श करते हुए ऐसे सर से लगाते हुए उनकी सेवा को एक तरह से स्वीकार करते हुए क्या है ना लेते हुए अपनी जो यात्रा है उसको क्या है जारी रखते हैं हनुमान जी। तो हम यहाँ से देखते हैं कि कितनी हनुमान जी के अंदर सेवा करने की आतुरता थी। बीच में जो भी उनको फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको क्या हनुमान जी त्याग रहे हैं, उनको स्वीकार नहीं कर रहे, और वो अपने भगवान की सेवा में क्या है आगे जा रहे हैं। जब भी हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें भी कई बार बहुत सारी सुख सुविधाएं या फैसिलिटीज मिलती हैं, और कभी कभी हम उनमें इतना घूम जाते हैं कि हमें जो सेवा करनी है उसको ही भूल जाते हैं। हनुमान जी से हम सीख सकते हैं कि कितनी सेवा करने की आतुरता है, कि बीच में जो कुछ भी उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, फैसिलिटीज मिल रही हैं, उनको स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि भगवान की सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें मैं बाद में करूंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भगवान की सेवा सबसे करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम भी जब भगवान की सेवा करें ऐसे करें कि ज़्यादा सुख सुविधाओं से, भौतिक खुशी से क्या ज़्यादा आकर्षित ना हो, ज़्यादा कंफर्टेबल ना महसूस करें कि मुझे ये कंफर्ट चाहिए तो मैं सेवा कर पाऊंगा। नहीं, जैसे हनुमान जी के पास कुछ नहीं था, कुछ ना कुछ स्वीकार कर रहे, सेवा करने की इतनी आतुरता है। हम हनुमान जी का पोज भी देखते हैं, किस स्थिति में वो बैठते हैं हमेशा, है ना, कैसे वो एक पैर नीचे एक पैर बिल्कुल घुटने के बाद बिल्कुल तैयार। इस स्थिति से पता पड़ता है कि जैसे ही भगवान राम कुछ आदेश दें और तुरंत वो भगवान की सेवा के लिए तैयार हो जाए। खड़े होने में समय नहीं लगेगा, अगर वो आराम से बैठेंगे पालती मार के चेयर पे तो क्या है खड़े होने में समय लगेगा, लेकिन उनकी जो पोजीशन है ना, जैसे हनुमान जी हम सब बैठते हैं, आपने फोटो देखा होगा, तो हमेशा तैयार कि जैसे ही आदेश हो मुझे उठने में खड़े होने में समय ना लगे। उनकी पोजीशन पोज ही ऐसा है हनुमान जी का। तो कितनी आतुरता है भगवान की सेवा के लिए, खड़े होने में भी समय नहीं वेस्ट करना चाहते कि खड़े होने में भी समय लग जाएगा 2-4 सेकंड का, उतना समय मेरा व्यर्थ जाएगा। जैसे ही हनुमान जी को भगवान आदेश दें तुरंत उस आदेश को पालन करने के लिए तुरंत तैयार है। तो कितनी हनुमान जी के अंदर आतुरता है भगवान की सेवा करने के लिए। और हनुमान जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो जो देवी देवता हैं उनके मन में थोड़ा सा प्रश्न आता है कि क्या वास्तव में हनुमान जी जो भगवान राम ने जो आदेश दिया है भगवान राम की सेवा कर पाएंगे? क्या सीता माता का पता लगा पाएंगे? वास्तव में इनकी टेस्ट लेना चाहिए, इनकी शक्ति का परीक्षण करना चाहिए। अगर हम शक्ति का परीक्षण करते हैं, अगर उसमें पास हो गए तो पता पड़ेगा कि हाँ हनुमान जी वो कार्य
जो जिस कार्य से भेजा गया उनको वो कार्य करने में सफल होंगे। देवी देवताओं ने मीटिंग की और जो सुरसा माता है, नागों की माता है, तो उनको भेजा कि आप जाओ और जो हनुमान जी हैं उनका क्या है, आप टेस्ट करो कि क्या वो इस सेवा को पूरा कर पाएंगे या सीता माता का पता लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने एक राक्षसी का रूप लिया और अपना उनका बहुत विशालकाय शरीर था, है ना, और उनको ब्रह्मा जी का वरदान था कि कोई भी उनके समक्ष आएगा तो उनके मुख में प्रवेश किए बिना वो आगे नहीं जा सकता। तो वो आगे ऐसे खड़े हो गए उनके सामने और हनुमान जी थोड़ा सा रुक गए। हनुमान जी भी समझ गए, है ना, कि क्या वो चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि मेरे मुख में प्रवेश किए बिना मेरे समक्ष कोई भी आएगा वो वापस नहीं जा सकता, तो आप मेरे मुख में प्रवेश कीजिए। हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाना स्टार्ट किया, अपने शरीर को विशालकाय करना स्टार्ट किया, और उधर जो माता है सुरसा माता, वो भी अपने शरीर को बढ़ा रही हैं। दोनों में कंपटीशन है, वो बढ़ाती हैं, फिर वो बढ़ाती हैं, फिर वो बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही उनका जो शरीर है 100 योजन तक फैल गया, और फिर तुरंत हनुमान जी ने क्या किया, अपने शरीर को तुरंत छोटा कर लिया और उनके मुख में प्रवेश किया, और मुख के प्रवेश करके तुरंत बाहर आ गए, उनको पता ही नहीं लगा सुरसा माता। अगर हनुमान जी चाहते तो सुरसा माता का वध भी कर सकते थे, उनको उनकी आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान को रखने के लिए, कि ब्रह्मा जी का वरदान झूठा ना हो। अगर उनका वध कर देंगे, बिना मुख में प्रवेश किए बिना हनुमान जी चले जाएंगे, तो क्या होगा, ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या है, सुरसा माता को भी सेटिस्फाई किया, ब्रह्मा जी के वरदान की भी रक्षा की, और उस मुसीबत से आगे भी निकल गए। तो इस तरह जो दूसरी दुविधा उनके रास्ते में आई, उनको बहुत बुद्धिमानी से हनुमान जी ने पार किया। उनको पता था कि ये टेस्ट चल रहा है मेरा, सो उन्होंने वध नहीं किया उनका, उनकी इच्छा को पूर्ण किया, जो उनकी इच्छा थी। और आगे जाते हैं हनुमान जी, तो आगे एक सिंगिका नाम की राक्षसी उनको मिलती है। उसको क्या वरदान था, उसका इतना विशालकाय शरीर था, 10 योजन तक उसका शरीर फैला हुआ था, और उसको वरदान था सिंगिका नामक राक्षसी को कि वो किसी व्यक्ति की छाया को पकड़ सकती है, और छाया को पकड़ने मात्र से वो व्यक्ति क्या हिल नहीं सकता, छाया को पकड़ने से उस व्यक्ति को पकड़ सकती है ना। सोचो, आप इमेजिन करो कि आप रास्ते में चल रहे हो रात में, है ना, और अचानक से आपकी जो छाया पीछे पड़ रही है उसको किसी ने पकड़ लिया और आप आगे चल नहीं पा रहे बिल्कुल, तो आपको तो वैसे ही हार्ट अटैक हो जाए, डर के मारे ही मर जाएंगे हम लोग तो। हनुमान जी भी क्या आगे मूव नहीं कर पा रहे अब। ये वरदान था सिंगिका नाम राक्षसी को। इतना विशालकाय शरीर था, और जो सिंगिका नामक राक्षसी थी उसमें क्या किया हनुमान जी ने, उसके मुख में प्रवेश किया, और मुख में प्रवेश करके उसके हृदय में प्रवेश किया, और हृदय में प्रवेश करके हृदय को फाड़ के हनुमान जी क्या है, बाहर निकल गए, उसका क्या है, वध कर दिया हनुमान जी ने यहाँ पर। तो हमने देखा, जैसे भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कि जैसे व्यक्ति भगवान का जो रेसिप्लिकेशन कह रहा है, जिस भाव से भगवान के पास जाते हैं, भगवान उसी भाव से रेसिप्लिकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो हनुमान जी ने 3 व्यक्ति उनको रास्ते में मिले, तो जैसा उन व्यक्तियों का भाव था हनुमान जी के प्रति, हनुमान जी ने भी उन सभी व्यक्तियों के प्रति वैसा ही क्या है, रेसिप्लिकेट किया, वैसा ही आदान प्रदान किया उनके साथ। पहले केस में उनका सेवा का भाव था, वो सेवा करना चाह रहे थे हनुमान जी की, तो उन्होंने सेवा को स्वीकार किया। दूसरे केस में वो टेस्ट करना चाह रहे थे, उनका जो भावना थी वो गलत नहीं थी, वो टेस्ट करना चाहते कि क्या वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी को रोकने की कोई भावना नहीं थी उनकी,
सकारात्मक विचार था उनका, देवी देवताओं का टेस्ट करना था। सो उनको क्या किया, उनको भी नहीं मारा, उनको भी सेटिस्फाई किया, ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा की। लेकिन तीसरे केस में जो सिंगिका नाम की राक्षसी थी, इसका क्या था, ये ईर्ष्या को रिप्रेजेंट करती है। तो इनके हृदय में क्या था कि हनुमान जी भगवान की सेवा, हनुमान जी का वध करना चाहते थे, इसीलिए हनुमान जी ने क्या, उनके साथ ऐसा ही बर्ताव किया, उनका वध कर दिया। पहले दो केस में वध नहीं किया, लेकिन इस केस में हनुमान जी ने क्या है, उनका वध कर दिया। ये था माम प्रपद्यन्ते, है ना। सो हमें भी देखना चाहिए जब हम डीलिंग्स करते हैं लोगों के साथ, सो बहुत सोच विचार कर, विचार विमर्श करके हमको उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सोच विचार करके किसी के प्रति कोई भी रिएक्शन करने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए। स्पेशली विशेष रूप से कुछ गलत करने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए। सो हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और जो लंका है वहां पहुंचते। लंका त्रिकूट पर्वत पर है ना। जो लंका क्षेत्र का एक त्रिकूट पर्वत है जहां पर ये लंका स्थित है। तो हनुमान जी वहां पर जाते हैं, सोच विचार करते हैं कि मैं कैसे, यहाँ पे इतने सारा सिक्योरिटी है, इतने सारे गार्ड बैठे हुए हैं, कैसे वहां पे जाऊंगा एक्चुअली। तो सोचते हैं मैं अपने आप को क्या है, छोटा सा अपने रूप को छोटा कर लेता हूँ, बिल्कुल बिल्ली के समान अपने रूप को कर लेते हैं। फिर कहते हैं अब मैं इसमें प्रवेश कर सकता हूँ। और जब देखते हैं कि वहां पर जो दीवारें हैं, बाहरी दीवारें हैं, वो क्या है, सोने की बनी हुई हैं। वास्तव में जो लंका था ये क्या है, कुबेर का रहना था, वास था, निवास स्थान था। रावण ने इसको क्या है, छीन लिया था। जो कुबेर है क्या है, धन के खजांची हैं, स्वर्ग के क्या है, वो खजांची हैं, सारा धन उन्हीं के पास रहता है। सो कुबेर के ये नगर था, कुबेर का आवास था, जिसको रावण ने हत्या लिया, छीन लिया। सो वहां की दीवारें कैसी बनी हुई हैं, मेड ऑफ गोल्ड, सोने से बंधी हुई हैं। और इतना सुंदर दृश्य, इतना चारों तरफ 7-7 मंजिला इमारतें सब सोने की बनी हुई हैं। और जितना भी नगर है उसके चारों तरफ क्या है, खाई है। हम देखते हैं, अभी हम पुराने किले में भी देखते हैं, किला बनाते थे राजा महाराजा, तो राजा महाराजा किले के चारों तरफ क्या है, खाई बनाते थे कि कोई उस किले में प्रवेश ना कर सके। तो पहले से ही समुद्र है, समुद्र के बाद खाई भी है, कि कोई बाहर से व्यक्ति वहां पर आ ना सके। कोई भी, इतनी टाइट सिक्योरिटी है सीता माता की वजह से, कोई भी बाहर से व्यक्ति वहां पर आ नहीं सकता है। तो हनुमान ने सोचा कि दिन में जाना तो बहुत इम्पॉसिबल है, दिन में वहां पर नहीं जा सकता मैं, तो मैं रात का इंतजार करता हूँ। रात में, चांदनी रात में क्या है, मैं प्रवेश करूंगा छोटा सा रूप करके, सफेद रंग लग के, तो क्या चांदनी रात में मैं दिखाई नहीं दूंगा। तो वो अच्छा अवसर रहेगा मुझे प्रवेश करने के लिए। सो हनुमान जी आगे जो दीवार थी उसको क्रॉस करते हैं और अंदर का प्रवेश करते हैं। वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर रास्ते थे, भवन बने हुए थे, और अंदर प्रवेश करते हैं। और खाई के बाद बहुत सारे नाग पिशाच है ना, से सुरक्षा, जो क्या है, इतने सारे पिशाचरी और जो राक्षसी क्या, सब सुरक्षा कर रहे हैं खाई के बाद है। सो हनुमान जी सोचना है कि कैसे हमारी वानर सेना है यहाँ पर, इतना सारा सुरक्षा का इंतजाम है। और जैसे ही वो नगर के बिल्कुल मेन गेट पर पहुंचते हैं, तो वहां पर देखते हैं लंकिनी है ना, वो क्या है, वहां पर रात में अभी क्या है, चौकीदारी कर रही थे। सो ये लंकिनी जो है क्या है, एक प्रीडोमिनेटिंग डीटी है, वहां के विग्रह है जिनका नाम लंकिनी है। एक तरह से वो देवी है वहां की, लंका की क्या देवी से, उनका नाम लंकिनी है। ऐसा नहीं वो पेड सैलरी थी, वो सैलरी पा रही थी रक्षा करने की, नहीं, उनका घर जैसा वो वहां की आध्या, सबकी आराधना देवी है, इसी वजह से वो क्या वहां की सुरक्षा कर रही थी। सो उन्होंने देखा हनुमान जी को छोटे से रूप में, और पूछा तू कैसे आ गया अंदर, इतने सारे सिक्योरिटी के बाद तू यहाँ तक कैसे आ गया। फटकार लगाई उनको एक्चुअली। हनुमान जी बोलते हो स्त्री होके इतना क्रुद्ध होती हो तो आपको शोभा नहीं देता है। तो बोलते हैं मैं रावण की दासी हूं, मेरी नजर से यहां से कोई नहीं अंदर जा सकता है, मेरी आज्ञा के बिना, मेरी नजर से, मेरी नजरों को धोखा देके यहां से कोई अंदर नहीं जा सकता है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि
मैं यहाँ पर ऐसे ही थोड़ा घूमने के लिए आया हूँ, मुझे लंका जो है सोने की नगरी सुना है, मुझे देखना है, खाली दर्शन करने हैं। तो पूछते हैं आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है, कुछ वीज़ा वगैरह कुछ कागजात हैं यहाँ पे घूमने के? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है एक्चुअली। सो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, यहाँ पर बहुत हाई सिक्योरिटी है भाई, हाई अलर्ट है ना। सीता यहाँ पर किडनैप किया सीता माता की वजह से इतना ज़्यादा सिक्योरिटी है कि तू कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन हनुमान जी जिद करते नहीं, मुझे जाना है। तो लंकिनी क्या करती है, उनको थप्पड़ मार देती है हनुमान जी। तो हनुमान जी को क्या है, बहुत गुस्सा आ जाता है कि एक स्त्री होके पहले तो वो स्त्री पर मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन उन्होंने थप्पड़ मार दिया। सो हनुमान जी ने भी क्या है, एक सीधे हाथ से क्या बाएं हाथ से मुक्का मारा लंकिनी को, और एक ही मुक्के में लंकिनी तो क्या मूर्छित हो गई, गिर गई जमीन पर। और जब होश में आई सो प्रार्थना करने लगी कि आप कौन हैं? आप निश्चित रूप से कोई साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब कोई वानर आके मुझे घूंसा मार के मूर्छित कर देगा तो जिस दिन समझना कि जो लंका का क्या है, नाश निश्चित है। अब नाश होने वाला है, लंका का विनाश हो जाएगा। तो इस तरह जो लंकिनी की मृत्यु होती है और वो समझ जाते हैं कि अब लंका का विनाश क्या है, निश्चित है। हनुमान जी आगे प्रवेश करते हैं लंका नगरी में। बहुत सुंदर नगरी थी, 7 मंजिला सारी इमारतें, सब कुछ सोने से बनाता है ना। काम और भोग की राजधानी लंका को बोला जाता है ना। सो वाल्मीकि जी रामायण में वर्णन करते हैं कि सभी ब्राह्मण थे वहाँ पर, और ब्राह्मण विभीषण से ही मिलते हैं। और अब उनके पास सीता माता की फोटो थी नहीं कि फोटो दिखा दें कहाँ मिले हैं सीता, तो किसी को कैसे हनुमान जी सोच रहे हैं कैसे पहचानेंगे। तो देख रहे हैं, हर स्त्री को देखते हैं, किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो हनुमान जी को लगता है कि कहीं यही तो नहीं है सीता, कहीं ये तो नहीं है ना। तो वो ऐसे देख करते करते रावण के महल में प्रवेश करते हैं, और वहां पर जो मंदोदरी थी बहुत श्रृंगार करके बहुत सुंदर दिख रही थी। तो हनुमान जी ने सोचा हो ना हो यही सीता माता हो सकती है, इतना सुंदर रूप है, यही सीता हो सकती है। लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि नहीं, सीता नहीं हो सकती, क्योंकि राम इतने दिनों से उनके विरह में नहीं सोए तो सीता कैसे सो सकती हैं, और ये तो सो रही हैं। और इतना अलंकार, इतना साज सज्जा इन्होंने अपने आप को सजा रखा है, तो सीता माता कैसे अपने पति के बिना कैसे अपने आप को इतना सजा सकती हैं। तो ये हमारा वैदिक कल्चर है कि जो पत्नी है वो किसके लिए सजती है, फॉर हस्बैंड ओनली। कि जब पति घर, अगर हमारे वेदों में शास्त्रों में बताया गया कि अगर किसी घर पे पति नहीं है तो पत्नी क्या श्रृंगार नहीं करती। अगर किसी ने श्रृंगार किया है इसका मतलब क्या है, पति घर पर है। अगर पति घर पर नहीं है, श्रृंगार नहीं किया, तो इसका मतलब पता पड़ता है कि पति घर पर नहीं है। तो पत्नी केवल श्रृंगार करती है केवल पति के लिए। आजकल तो पता नहीं हर जगह श्रृंगार ही श्रृंगार होता है, पति नहीं है तो भी श्रृंगार है, पति नहीं है तो ज्यादा श्रृंगार है दूसरों को आकर्षित करने के लिए। बट ये वैदिक संस्कृति नहीं है। वैदिक संस्कृति क्या है कि पत्नी केवल श्रृंगार करती है पति के लिए। तो इस तरह हनुमान जी सोचते कि नहीं, ये सीता माता नहीं हो सकती है। तो आगे और जाते हैं, ऐसे सर्च करते हैं तो उन्हें राम का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है, और वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कैसे यहाँ पर असुर ही असुर हैं, यहाँ पर कैसे कोई राम का नाम लिखा है। तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो इस तरह राम का नाम कहा था, जो विभीषण के घर पहुंचते हैं। तो विभीषण वहां पर क्या था, राम का नाम लिखा था। एक बार जब विभीषण ने राम का नाम लिख दिया, हर जगह हर दीवार पर राम का नाम लिखा है। रावण जो बहुत क्रोधित हो गया कि आपने राम का नाम क्यों लिखा है, मेरे दुश्मन का नाम आपने लिखा हुआ है। तो विभीषण कहते नहीं 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 नहीं, ये उनका नाम नहीं है, ये तो आपका है। राम मतलब रावण, माँ मतलब मंदोदरी। तो मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं आपको हमेशा साथ देखना चाहता हूं, इसी वजह से क्या है मैंने हर जगह राम का नाम लिखा है। रावण बहुत प्रसन्न होता है, अच्छा ये बात है। राम का मतलब क्या है, राम आनंद मतलब। राम मतलब जैसे हम राम वर्ड सुनते हैं तो हमारे हृदय में क्या है, आनंद पहुंचता है ना। विभीषण
उनको हनुमान जी को देख के बहुत प्रसन्न हुए कि सीता का पता लगाने आया है ना। सो यहाँ पर जो रामचरितमानस उसमें बताया गया है, उसमें लिखा है कि सीता माता का पता विभीषण ने बताया कि वहां पर सीता है, लेकिन वाल्मीकि जी बताते हैं कि 25 अध्यायों में हनुमान ने खोज की, सर्च किया, तब जाके अंत में उन्हें अशोक वाटिका में पता लगा कि सीता वहां पर है। तो फाइनली हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचते हैं और ऐसे ही उड़ के सर्च करते हुए, और वहां पर अंधेरा ही अंधेरा था। उस समय क्या है कि कोई लाइट तो होती नहीं थी, वहां पर क्या सूर्य और चंद्रमा की ही रोशनी के में सारे कार्य होते थे। जब वहां पर अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं हनुमान जी, तो देखते हैं कि वहां पर अलग अलग प्रकार के राक्षस हैं, है ना। किसी का केवल मुंह है ना, किसी का केवल पेट है, किसी के केवल हाथ है। तो ऐसा दृश्य था, अलग अलग प्रकार के राक्षस थे और अलग अलग प्रकार का जो संगीत की ध्वनि आ रही थी वहां पर, डरावनी। तो इस तरह वो उस उद्यान में प्रवेश करते हैं और अंत में उस वृक्ष के पास पहुंचते हैं, अशोक वृक्ष के पास, जहां पर सीता माता थी। और वहां पर जाके देखते हैं कि ऐसी अवस्था सीता माता की, अवस्था को देख के डर जाते हैं। लेकिन हनुमान जी वहां पहुंच तो गए, लेकिन वो सोचते हैं कि मुझे कैसे पहचानेंगी सीता माता। पूरी रात रोने लगे। सीता माता पूरी रात रोने में निकल गई उनकी, अपने खाली चरणों को देख रही हैं सीता माता की, और कह रही हैं कि जो चंद्रमा है इसकी ऐसा लग रहा है कि ये आग उगल रहा है। सीता माता अपना विरह की अग्नि में जल रही थी और उन्हें लग रहा है कि चंद्रमा को कोस रही है कि चंद्रमा ऐसा लग रहा है कि आग उगल रहा है। तो सीता माता प्रार्थना, इतनी आग उगल रहा है, क्यों नहीं मुझे जला देता, कि मैं इस विरह की अग्नि में राम से जल रही हूं, इससे अच्छा है कि तू ही अपनी आग से मुझे जला दे। और वो अशोक वृक्ष से ही प्रार्थना कर रही हैं। अशोक का मतलब होता है अशोक, शोक मतलब कि दुखी होना, शोक करना, और अशोक मतलब शोक को दूर जो करता है। तो वो अशोक वृक्ष से ही प्रार्थना कर रही हैं कि अपने नाम को सार्थक करो, मुझे अशोक प्रदान करो, इतना सारा शोक है मेरे को। जैसे हम देखते हैं कि भगवान राम भी जब सीता माता का अपहरण हो जाता है, तो राम भी क्या है, सभी वृक्षों से पूछ रहे हैं कि क्या आपने सीता माता को देखा है। अपने पत्नी के विरह में वो सभी लताओं पेड़ों से पूछ रहे हैं क्या किसी ने मेरी सीता को देखा है। उसी तरह यहां पर भी सीता माता विरह में अशोक वृक्ष से भी प्रार्थना कर रही हैं कि अपने नाम को सार्थक करो और मेरे जो विरह है, शोक है, इसको दूर करो। हनुमान जी ने देखा जो सीता माता के चारों तरफ बहुत सारे निशाचर घूम रहे हैं रात, और अगले सुबह सुबह रावण विजिट करने आता है वहां पे, मॉर्निंग में सुबह सुबह अपनी सारी पत्नियों को लेकर। और रावण फिर से उनको कहता है, रोज रावण का यही काम, रोज आता था सीता को होता कि अब मान जाओ, अब मान जाओ, है ना, मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लो। लेकिन हमेशा सीता माता ने क्या स्वीकार नहीं किया। सो अपने पत्नियों के साथ आता है और बोलता है कि ये जितनी भी सारी पत्नियां हैं, इन सबको मैं दासी बना दूंगा तुम्हारी, तुम क्या है मुझे अपने पति रूप में स्वीकार कर लो। लेकिन सीता माता कहते हैं, मूर्ख, तुम्हें राम के जो पराक्रम है उनको नहीं जानते तुम। राम क्या है, अग्नि के समान है, और तुम क्या हो, एक जुगनू के समान हो खाली, और तुम इस अग्नि में क्या जुगनू की तरह जल जाओगे। सो इनडायरेक्टली वो मना करते कि नहीं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते। सो रावण जी को बहुत क्रोध आया कि मेरी बेइज्जती कर दी मेरी पत्नियों के सामने। अगर अकेले में कोई बेइज्जती करता है तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन पत्नियों के सामने बेइज्जती होती है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आता है। एक बार एक व्यक्ति था, तो वो मार्केट में गया अपने पत्नी और बच्चों के साथ घूमने में, तो वहां पर एक चोर आया, है ना, और चोर ने उस आदमी के क्या गाल पे थप्पड़ मार दिया। तो व्यक्ति ने बोला, मेरे तो मार दिया, लेकिन मेरे पत्नी के थप्पड़ मार दिया ना, तो फिर मैं बताता हूं। तो उस व्यक्ति ने पत्नी के भी थप्पड़ मार दिया। तो पत्नी ने बोला, मेरे तो मार दिया, लेकिन बच्चों के मारा तब मैं बताती हूँ। तो बच्चों को भी थप्पड़ मार दिया। तो सब पिट पिटा के सब लोग घर आ गए, है ना। तो पत्नी ने पूछा कि आप तो पिटी गए थे, हमें क्यों पिटवाया आपने,
तो पति ने बोला कि अगर मैं खाली पिट के आया था तो आप लोग क्या है फिर मजे लेते मेरे कि पिट के आ गए, अब सब पिट के आए तो इतनी दिक्कत नहीं है। तो पत्नी की उपस्थिति में बेइज्जती होना और ज्यादा दुखदायक है। फिर जो रावण था उसको बहुत क्रोध आया, और क्रोध क्या है, कामानुज है, काम का अनुज भाई है। जहां काम है, जब हमारा काम पूरा नहीं होता, जब हमारी इंद्रियों को भोग नहीं मिलता, तो क्या है हमारे अंदर क्रोध प्रकट होता है। तो जब रावण को काम, इंद्रियों को सुख नहीं मिला, उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, तो क्या है क्रोध आना स्वाभाविक है। ये कामानुज है, क्रोध को कामानुज बोला गया है। और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और सीता को बोला अभी तेरा गला काटता हूं, अभी तेरा क्या मृत्यु दंड देता हूं। तो मंदोदरी ने उनको रोका कि नहीं 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 मारा है। और फिर रावण ने रुक गया, और रावण ने सबको आदेश दिया, जितने भी निशाचर थे, राक्षस थे, कि इसको समझाओ, नहीं तो मैं इसको क्या है वध कर दूंगा। और जैसे ही वो गया, सारी जितने भी राक्षसी सब एक्टिव हो जाती हैं और उसको डराती हैं, खूब धमकाती हैं कि मान जाओ, इतना ऐश्वर्य है इसके पास, है, तैयार हो जाओ और इसको स्वीकार कर लो। फिर एक त्रिष्टा नाम की राक्षसी आती है, और सुबह सुबह उसने सपना देखा था कि रावण को क्या है गधे पर बिठाकर, गधे पर बिठाकर क्या है उसकी रैली निकाल रहे हैं। तो त्रिष्टा ने ये सपना था सीता माता को आके बताया कि अगर ऐसा सपना देखते हैं तो विध्वंस होने की संभावना होती है। सो वो खुशी की खुशखबरी क्या सीता माता को आगे बता रहे कि मैंने ऐसा सपना देखा है, हो ना हो अब रावण का अंत कुछ दिनों में क्या है जरूर अंत होने वाला है। फिर सारी दासियों ने अब ये सुना, तो जितनी भी राक्षसी हैं उन्होंने सुना कि पता नहीं सरकार चेंज हो सकती है, अभी तक तो रावण की सरकार है, अगर रावण की मृत्यु हुई तो राम की सरकार आ जाएगी। तो क्या है, अगर हमने जितना भी सीता माता को दुख दिया है तो उसकी सजा हमें मिलेगी। तो इसीलिए सब लोग क्या रहे, सीता माता की सेवा करने लगती हैं, सीता के चरणों में क्षमा मांगने लगती हैं एक्चुअली। त्रिष्टा कहती है डरो मत, ये सपना क्या है सच्चा होगा, हिम्मत मत हारो, और ये सपना क्या है सच्चा हो गई। सीता माता कहती नहीं मैं मरना चाहती हूँ एक्चुअली, मैं राम के विरह भी अग्नि में जल रही हूँ अब, है ना, मैं इस शरीर को त्यागना चाहती हूँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता है, क्यों नहीं मर पा रही मैं। हनुमान जी को कंफर्म हो जाता है कि यही सीता माता है। और जब त्रेष्टा जो राक्षस थी वो चली जाती है, और तब हनुमान जी सोचते हैं कि मैं पहचानूंगा, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। अगर मैं जाऊंगा वहां पर तो सोचेंगे हो सकता है रावण बहरूप या दूसरा रूप लेके आ गया हो, शायद ये भी पॉसिबल है। अशोक वृक्ष से भगवान हनुमान जी प्रार्थना करते हैं, और जो रिंग अंगूठी राम ने दी थी वो रिंग फेंक देते हैं सीता माता की तरफ। सीता माता उस रिंग को देखती हैं और उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं कि तो वही रिंग है जो मैंने राम को दी थी, डुप्लीकेट तो नहीं हो सकती, केवल एक ही है ना। और ऊपर हनुमान जी क्या कर रहे हैं, भगवान राम का नाम ले रहे हैं। तो और जैसे ही सीता माता ने राम का नाम सुना, उनका हृदय शांत हो गया। तो वो बोलती हैं कि आप राम का नाम कौन व्यक्ति है, आप प्रकट क्यों नहीं होते। तो हनुमान जी फिर उनके समक्ष प्रकट होते हैं, और जैसे ही सीता माता ने उनको देखा, अरे वानर है, तो मुंह फेर लिया। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं दूत हूं। तो सीता माता मैं कैसे मान लूं तुम दूत हो एक्चुअली, कि मैंने ही ये जो मुद्रिका है, रिंग है, मैंने ही फेंकी है, मैं ही लेकर आया हूं एक्चुअली। तो सीता माता कहती हैं कि मैं तो राम को खाली लक्ष्मण के साथ छोड़ के आई थी, लक्ष्मण के साथ थे, ये वानर कहां से आ गए, है ना। तो हनुमान जी पूरी कथा सुनाते हैं कि कैसे सुग्रीव से मित्रता हुई, और मैं सुग्रीव का सेवक हूं, और सुग्रीव की आज्ञा से मैं आपका पता लगाने के लिए यहाँ पर आया हूं। तो इस तरह पूरी कहानी बताते हैं, और सीता माता को बहुत शांति मिलती है, बहुत प्रसन्नता होती है कि कोई मेरा दूत मेरे बारे में पता लगाने के लिए आया है। और भी बोलते हैं कि हे पुत्र, क्या मेरे प्रभु याद करते हैं, कुशल हैं क्या वो, तो उनसे बातचीत करना स्टार्ट करती हैं। हनुमान जी कहते हैं कि आपके अंदर जितना विरह है, वो भी आपके विरह में रोजाना इतना ही ऐसा ही हाल है, उनका पागलों जैसा हाल है, वो भी नहीं सो पाए। और
वो कहते हैं हनुमान कि मैं इस दुख को किसी को बता भी नहीं सकता, कोई मेरा अपना है नहीं, किसको बताऊं, इसीलिए मैं क्या करता हूं, अपने मन को ही बता लेता हूं, और कोई है नहीं मैं जिसको बता सकूं। सीता जी बातचीत करती हैं, सीता कहते हैं कि आप कैसे मुझे यहाँ से लेके जाओगे, आप तो बड़े भोले भाले हो। तो हनुमान जी कहते नहीं नहीं, मैं भोला वाला नहीं हूँ, मैं बहुत शरारती हूँ, है ना, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए, क्या मैं ये जो फल लगे हैं इन पेड़ों में खा सकता हूँ। तो सीता माता उनको परमिशन देती हैं, और जैसे हमने आगे देखा है कि कैसे पूरा अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं, है ना, और अशोक वाटिका को उजाड़ने के बाद जो हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी ने बोला सीता माता के साथ, हनुमान जी बोला कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती अगली, नहीं तो पूरी दुनिया क्या कहेगी कि राम के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो मुझे लेने नहीं आए, उन्होंने किसी और को भेजा, तो राम जाएंगे तभी मैं आऊंगी यहाँ से। तो हनुमान जी ने कहा कि आप उनको मेरा संदेश दे सकते हो, वो आएंगे तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। तो फिर हम देखते हैं हनुमान जी कैसे उनको पकड़ लेते, रावण के समय बुलाया जाता है, और रावण उनकी पूंछ में आग लगवा देता है, क्योंकि वानर को सबसे पूंछ प्रिय होती है, तो पूरी लंका को जला देते हैं। और लंका जलाने के बाद फिर वो समुद्र में कूद जाते हैं, और सीता माता का पता वो राम को जाके बताते हैं। कितना हनुमान जी के अंदर सेवा भाव था, ये पूरा सुंदर कांड में यहाँ पर वर्णन किया गया है। कितना आतुरता भगवान की सेवा के लिए, कितना सुंदर भाव भगवान की सेवा के लिए। इसी वजह से इस पूरे अध्याय का, पूरे कांड का नाम क्या है, सुंदर रखा गया है, कि कैसे भक्त भगवान की सेवा करते हैं, कितनी आतुरता रहती है। भक्तों की लीलाओं को क्या है, सुंदर बताया गया, इसी वजह से इसका नाम क्या है, सुंदर कांड रखा गया है। तो यहाँ पर हम कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। तो आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न